नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष कन्या लव राशिफल जून 2026 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे कन्या राशि वालों का लव लाइफ, रिलेशनशिप, उनकी मैरिड लाइफ जून 2026 में किस प्रकार से रहेगी, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। एक और विशेष और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा, यदि आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत अथवा परेशानी है तो निसंकोच होकर के दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें इस नंबर पे। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको मालूम नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, कन्या राशि वालों की अगर हम बात करें तो आपके रिलेशनशिप में वर्तमान समय में अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। आपके जो पार्टनर हैं वो इस समय में आपसे सहमत नहीं हैं और बहुत सारी बातों पे आपके वैचारिक मतभेद हो रहे हैं। जैसे आप अपने पार्टनर को समझाते हैं, जैसे आप अपने पार्टनर को बातें बताते हैं, वैसे आपके पार्टनर उन बातों को नहीं मान रहे हैं। यानी कि आपका अपना विचार है, उनका अपना विचार है, आपके विचार में बहुत ज़्यादा मतभेद है। और इस समय में आपने ये अनुभव किया है कि आपके जो पार्टनर हैं वो जानबूझ करके आपसे दूरी बना रहे हैं। कुछ बातों में, कुछ मामलों में वो झूठ बोल रहे हैं आपसे और अपना कमिटमेंट, प्रॉमिस नहीं पूरा कर रहे हैं या कोई कमिटमेंट या प्रॉमिस नहीं वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको एक शंका मन में आ रही है। और शुरू के समय में यदि हम आपके रिलेशनशिप को देखें, आपके प्रेम जीवन को देखें तो जो शुरू की अवस्था रही है वो अवस्था बहुत मजबूत रही है आपकी। और उस समय में आपके पार्टनर खुद से प्रयत्न करते थे, खुद से आपके लिए अच्छे विचार रखते थे और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं शुरू में आपके साथ बातचीत करते थे, बातें शेयर करते थे और बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप आपका शुरू में रहा। लेकिन समय के साथ साथ आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े शुरू हुए, उतार चढ़ाव शुरू हुआ। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप इस समय में बने हुए हैं। अगर बातचीत होती भी है तो वो सीमित है, फोनिकली सोशल मीडिया पे सीमित बात हो गई है, ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन वाली स्थिति बनी हुई है, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं, खासकर ऑनलाइन या वर्चुअली जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ या फोनिकली सोशल मीडिया पे, वो लोग भी कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप से सेटिस्फाई नहीं है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं घुसी हुई है और उस वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है आपको। और साथ में इस समय में मैरिज को लेकर के या फिर आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें भी कुछ दिक्कतें मैं देख रहा हूँ। तो क्या ये दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी जून 2026 में? एग्जैक्टली मैं यही कहूँगा कि 2026 का ये जो जून का महीना है ये वास्तव में आपकी समस्याओं का समाधान करने वाला है। तो ऐसे में एक तो यहाँ पे
2 जून से ही समय आपका अच्छा होने वाला है, क्योंकि 2 जून से देवगुरु बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में गोचर करेंगे और गुरु आपके लाभ भाव में जाएंगे। तो ऐसे में 8 जून को शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करके ये भी लाभ भाव में जाएंगे। फिर 15 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, ये दशम भाव में जाएंगे मिथुन राशि में, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा यहाँ पर सूर्य की स्थिति दिख रही है। 21 तारीख को यहाँ पे जो मंगल है वो अपना राशि परिवर्तन करके आपके वृषभ राशि में चला जाएंगे, नवम भाव में। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो बुध है, बुध 22 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करके ये भी कर्क राशि में चला जाएंगे। तो ये जो ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ है इस समय में, इस महीने में, ये राशि परिवर्तन ये दिखा रहा है, ये राशि परिवर्तन हमें बता रहा है कि जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है, जो लोग इस समय में सेपरेट हैं, सेपरेशन हो गया है, उनका फिर से पैचअप रियूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। और इसकी शुरुआत जो है ये 15 जून 2026 से दिख रही है और 30 जून तक का जो टाइम रहेगा, इस बीच में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, उनका रियूनियन होगा, उनका पैचअप होगा। इसी समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त हो जाएगी और फोनिकली सोशल मीडिया पे वर्चुअली आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें कर पाएंगे। और अगर पार्टनर ने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है तो यहाँ पर वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे और आमने सामने मुलाकात भी आपकी होगी, आमने सामने बातचीत भी बहुत अच्छे से यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए भी ये समय बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत अच्छा समय भी है। और जैसे कि पिछले कुछ समय से आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा, किसी न किसी बिंदु पर वाद विवाद हो जाता था, वो वाद विवाद अब समाप्त हो जाएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म होगी, ईगो क्लैशेस ख़त्म होंगे और आपके पार्टनर आपके लिए समय निकालेंगे, आपके पार्टनर आपको समय देंगे। एक दूसरे के साथ जो भी गिले शिकवे शिकायतें, मतभेद मनभेद हैं, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। पार्टनर खुद से कोऑपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा और जहाँ पर भी कोई दिक्कत परेशानी आ रही थी पिछले कुछ समय से आपके जीवन में, वो दिक्कत परेशानी पूर्णतः समाप्त होती हुई मुझे 15 जून 2026 से दिख रही है। इसके अलावा थर्ड पार्टी का जाना ये भी संभव इस महीने में दिख रहा है मुझे, क्योंकि थर्ड पार्टी भी एक बहुत बड़ी परेशानी और समस्या रही है आपके लिए, जिस कारण से आपके रिश्ते में दूरियां बढ़ी हैं। तो थर्ड पार्टी जाने के योग पूरी तरह से बने हुए हैं। 21 जून 2026 के बाद जब मंगल आपके अपना राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ जाएंगे और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर, रिलेटिव या कोई अन्य पर्सन है जो हमेशा आपके पार्टनर को आपके लिए भड़काते हैं, उनकी स्थिति भी यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है कि वो भी अब आपके पार्टनर से दूर चले जाएंगे या आपके पार्टनर से दूरी बना लेंगे। ऐसी स्थिति मुझे पूर्णतः यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा ये समय में आप देखेंगे आपके जो राहु ग्रह हैं वो छठे भाव में, शनि आपके सप्तम भाव में, मीन राशि में, तो केतु यहाँ पर द्वादश में है। तो ऐसे में ये समय घूमने का समय है मित्रों। ये समय आपके पार्टनर के साथ समय बिताने का ये एक अच्छा समय रहेगा और इस समय में आपके पार्टनर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं आपको। जैसे कि आप कहीं घूमने जाएंगे, कोई यात्रा पे जा सकते हैं, आप आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं, या इस समय में आपके पार्टनर बहुत शॉपिंग करेंगे आपके लिए, कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं आपको, उपहार दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप कहीं एक साथ मूवी वगैरह देखने जा सकते हैं या फिर
ये समय में किसी होटल रेस्टोरेंट रिजॉर्ट में आप ठहर सकते हैं, और यानी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को समय आप देंगे। इसके अलावा एक साथ आप यहाँ पे पुरानी बातों को शेयर करेंगे, मतलब जो भी समय आपने पहले बताया है उस समय के बारे में आप इस समय चर्चा करेंगे, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, यानी कि एक ट्रू लव की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। ऐसी स्थिति मुझे पूर्णतः इस समय में दिख रही है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं हम सिंगल लोगों के जीवन में क्या स्थिति रहेगी। तो जून 2026 में सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी, और ये शुरुआत 8 जून 2026 के बाद से दिख रही है। आपकी वर्क प्लेस पे या आपके निवास स्थान पे किसी इंसान का प्रपोज़ल आपको मिलेगा, या आप किसी को प्रपोज़ करेंगे। वर्चुअली आप किसी के साथ जुड़ेंगे, फोनिकली सोशल मीडिया पे या किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से भी आपको कोई प्रपोज़ कर सकता है। एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में होती हुई मुझे पूर्णता दिख रही है, और वो इस समय में स्टॉक भी कर रहे हैं आपको। कहीं ना कहीं वो दोबारा आपकी लाइफ में आएंगे 21 जून 2026 के बाद। और वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप मनी मन किसी को चाहते हैं, मनी मन किसी को पसंद करते हैं, तो उन इंसान के साथ आपकी बातचीत आगे बढ़ती हुई 15 जून 2026 के बाद मुझे दिख रही है, और कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान में भी आपके प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा। इसके अलावा आपकी मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो जून 2026 में आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगी। ससुराल पक्ष से जो चिक चिक तू तड़ाक वाली स्थिति है, ससुराल पक्ष से हमेशा डांटा जाता है आपको, या हमेशा कमी निकाली जाती है, टोका जाता है, और जो रोका जाता है किसी भी काम को लेकर के, वो चीज़ें ख़त्म होगी, या आप पे दबाव बनाया जा रहा है तो वो स्थिति सही होती हुई दिख रही है। इसके अलावा हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर आपके जो पार्टनर हैं किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या लिव इन रिलेशनशिप या थर्ड पार्टी के कारण से आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो इस समय में वो परेशानी से भी आपको निजात मिलेगी। इसके साथ साथ ये समय में आप देखेंगे मित्रों कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है तो बातचीत का सिलसिला 15 जून 2026 के बाद शुरू होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर वाइफ छोड़ करके जा चुके हैं तो उनकी वापसी होती हुई दिख रही है। हस्बैंड ने अगर आपको छोड़ दिया या आपसे दूरी बना ली है तो उनकी वापसी आपके जीवन में दिख रही है। आप दोनों के बीच में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन बना हुआ है तो वो नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा। फोनिकली सोशल मीडिया पे आप फिर से बातचीत एक दूसरे के साथ करेंगे। प्रॉपर्टी को लेकर के, पैसे को लेकर के, ज़मीन को लेकर के या मेंटेनेंस को लेकर के कोई केस वगैरह चल रहा है तो वो सुलझता हुआ दिख रहा है, आपके पक्ष में उसका परिणाम आता हुआ दिख रहा है। या डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में, आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी इस महीने 2 जून 2026 से बने हुए हैं। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे, और मिसकैरेज अगर किसी का हो जाता है तो वो इस समय में बिल्कुल भी मिसकैरेज नहीं होगा। अगर हम बात करें अविवाहित लोगों की तो इस समय में आपको परेशान नहीं होना है। भले आपके विवाह को लेकर के विलंब हो रहा है, परेशानी हो रही है, या लंबे समय से आप चिंतित भी हैं, आपके परिजन चिंतित हैं, तो मैं यही कहूँगा कि 2 जून से ही आपके जीवन में कोई प्रपोज़ल आएगा, प्रस्ताव आएगा, रिश्ता आएगा, और जो भी रिश्ता प्रपोज़ल प्रस्ताव मिलेगा उसे आप खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। सामने वाला इंसान आपको खुशी खुशी स्वीकार करेगा। और इस समय में ये शुरुआत जो है किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है, सोशल मीडिया पे कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है, या किसी रिलेटिव के माध्यम से, फैमिली मेम्बर के माध्यम से, या किसी दोस्त के माध्यम से किसी को कोई अच्छा रिश्ता आपको मिलेगा। पहले से अगर कहीं पर बातचीत चल रही हो और आपकी इच्छा है कि वहाँ पर विवाह हो जाए, बातचीत रुक गई है या सामने वाले कम इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पर भी बातचीत आगे बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर आप किसी कारणवश दूसरे विवाह को लेकर के विचार कर रहे हैं
तो इसके योग पूर्ण रूप से इस समय में बने हुए हैं और रो का इंगेजमेंट इस समय में होता हुआ दिख रहा है। पहले किसी का रो का या इंगेजमेंट हुआ है या कहीं पर बातचीत चल रही थी, आपकी बातचीत पक्की भी हो गई थी, लेकिन इस समय में सामने वाले जो लोग हैं वो मना कर रहे हैं या उन्होंने दूरी बना ली है। तो ऐसे में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ मुझे पूरी तरह से दिख रहा है। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज या आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, इसको लेकर कोई बाधा आ रही है या आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में ये लोग भी 15 जून 2026 के बाद मानना शुरू कर देंगे और आपका खुशी खुशी विवाह होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, पहले किसी रिलेशनशिप में आप थे और वो रिलेशनशिप अभी के समय में डामाडोल स्थिति में है या आपके पार्टनर का जो रुख है, रवैया है, वो बदल रहा है या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके पार्टनर इस समय में झूठ बोल रहे हैं आपके साथ या टाइम कम दे रहे हैं आपको, तो ये सिचुएशन सामान्य होते हुए 21 तारीख तक का टाइम लग सकता है। 21 तारीख के बाद स्थितियाँ पूरी तरह से आपके पक्ष में आ जाएंगी। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि अगर इस तरह के किसी भी रिलेशनशिप में आप नहीं हैं तो कोई नया इंसान आपको अप्रोच कर सकता है या आप किसी को अप्रोच कर सकते हैं या इस तरीके के रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के विस्तार से मैंने आपको बता दिया कन्या लव राशि वालों के लिए जून 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी चल रही है तो निसंकोच दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।